जंगल में फिरता रहा। और यहाँ पे हम जो भी 3 परीक्षाएं लिखा गया है वो शरीर के शारीरिक परीक्षाएं थी। और हम लोग जानते हैं कि उस सारे परीक्षाओं में यीशु मसीह जयवंत हुए। कैसे? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो आत्मा के चलाए चलते थे, और वो वचन को लेके वो उस सारे परीक्षा में वो जयवंत हुए। और जब हम 14 को देखते हैं तो वहां पे फिर से लिखा है कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र थे, जब जगत में अपने सेवा के कार्य को आरंभ किए तो उनको किसकी जरूरत पड़ी? पवित्र आत्मा की। आमीन। तो हम जो मनुष्य हैं, जो इस जगत में रहते हैं, तो हमें कितनी ज्यादा पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया था। क्यों अभिषेक किया गया था? इसलिए कि वो क्या करे? कंगालों को सुसमाचार सुनाए। आमीन। तो यहाँ पे जो कंगाल लिखा है वो किसके बारे में लिखा है उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे। याकूब उसका 2:5। याकूब उसका 2:5 जी। और यहाँ लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। आमीन। तो यहाँ पे जो लिखा है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, वो कंगाल कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इस जगत के कंगालों को नहीं चुना। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो जाए? आमीन। तो ये जो कंगाल है, ये कंगाल किसको बोला गया है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो क्या है? कंगाल है। और जैसे वो सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और विश्वास में धनी हो जाए, इसीलिए उस कंगालों को प्रभु ने चुना था। आमीन। और उसके बाद लिखा है क्यों प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था? कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाने का सुसमाचार सुनाए। आमीन। जो लोग बॉन्डेज में होते हैं उनके लिए सुसमाचार यानी कि गुड न्यूज, आनंद का सुसमाचार क्या है? कि वो लोग वो बंदी से छुटकारे को पाए। और जो अंधा है उसके लिए गुड न्यूज क्या है? कि वो जैसे देख सके। और जो कुचले हुए हैं, जो बॉर्डन से दबे हुए हैं, उनके लिए सुसमाचार क्या है? कि वो बॉर्डन से जैसे उनको छुटकारा मिले। आमीन। और एक वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 4:12-17। और यहाँ लिखा है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिखा है कि जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वो गलील को चला गया और वो नासरत को छोड़कर
कहाँ गया? कफरनहूम में। नाजरत कौन सा जगह है? हम लोगों ने पढ़ा जहाँ पे यीशु मसीह पाला पोसा गया। उसी लुका में लिखा था, जहाँ पे यीशु मसीह पाला पोसा गया था, जहाँ पे यीशु मसीह छोटे से बड़े हुए थे, जहाँ पे यीशु मसीह के अपने लोग थे, उस जगह को छोड़कर वो कहाँ गए? कफरनहूम में। आमीन। और कफरनहूम क्या था? वो था, लिखा है कि वो अन्य जातियों का गलील था। आमीन। और वहां पे अन्य जातियों के लोग रहते थे, और यहाँ पे लिखा कि जाकर जाकर रहने लगा। यीशु मसीह अपनी जगह जहाँ पे वो पाला पोसा गया उसको छोड़कर जहाँ पे अन्य जाति रहते थे, जहाँ पे लोग प्रभु को नहीं जानते थे, वहां पे जाके रहने लगा। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि अगर हम 16 को पढ़ते हैं, लिखा है जो लोग अंधकार में बैठे थे, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब उनके यहाँ लाइट नहीं था कि वो अंधकार में बैठे थे। वो लोग अंधकार में बैठे थे मतलब उनके जीवन में कोई आशा नहीं था, उनके जीवन में कोई मतलब वो होपलेस थे, उनके जीवन में आशाहीन अवस्था में थे। और जब यीशु मसीह वहां जाके रहने लगे तो उन्होंने क्या पाया? बड़ी ज्योति देखी। आमीन। खाली ज्योति नहीं, बड़ी ज्योति को देखा। आमीन। और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आमीन। तो प्रभु आपसे और मुझसे भी यही चाहते हैं कि हम जो हमारे कंफर्टेबल एरिया है उसको छोड़कर हम क्या करें? जो लोग होपलेस हैं, जो उनके जीवन में आशा नहीं है, उनके जीवन में हम आशा को दे। जो अंधकार में बैठे हैं उनके पास जाके हम लोग उस ज्योति को दे। आमीन। ये तो हो गया यीशु मसीह के बारे में। और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे उन्होंने अपना सेवा का कार्य कैसे किया, और उसके लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 13। यहाँ पे पौलुस के बारे में लिखा गया है। और 13 का 2 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। तो प्रभु ने पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया। अतः वो पवित्र आत्मा से, अगर हम 4 को पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पे, अतः वो पवित्र आत्मा में भेजे हुए उसके बाद वो अपना कार्य को शुरू किए। तो यहाँ पे सेम चीज हम लोग देखते हैं कि पौलुस भी जब अपना कार्य को आरंभ किए तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा के चलाए उन्होंने अपने कार्य को आरंभ किया। और अगर हम उसी 13 के 47 को देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। आमीन। तो पौलुस को प्रभु ने क्यों चुना था, क्यों पवित्र आत्मा से अभिषेक किया था? जैसे वो अन्य जातियों के लिए क्या बने? ज्योति ठहरे और पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार बने। आमीन। और 48 में लिखा है कि ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। आमीन। और 52 में लिखा है कि और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आमीन। कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमें डेली रोज रोज, यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, मतलब प्रति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आमीन।
और इस वर्ष को हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 26। अगर हम 12 से पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस क्या कर रहे हैं, अपनी गवाही को दे रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 12 से, इसी धुन में जब वो प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय में मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों की चारों ओर चमकी हुई देखी। हमें हम लोग सोचते हैं कि सूर्य का जो तेज है सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सूर्य के तेज से भी बढ़कर वो ज्योति था। हमें आमीन क्योंकि आमीन। सूर्य को जो जिसने बनाया है वो कौन है, हमारा परमेश्वर है, तो उनका ज्योति उससे ज्यादा है। आमीन। और यहाँ पे 14 को देखेंगे तो लिखा है, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये पौलुस अपनी गवाही को राजा को दे रहा है। और उसके बाद अगर हम 16 को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। प्रभु ने पौलुस को किस लिए दर्शन दिया, किस लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक किया? कि वो क्या करे, अन्य जातियों में जाकर क्या करे, उनके आंखों को खोले। आमीन। जो लोग अंधकार में है उनको ज्योति की ओर लाए, जो लोग शैतान के अधिकार में है उन लोग को परमेश्वर की ओर फिराएं, और उनको पाप की क्षमा मिले, और वो क्या करें, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके साथ सहभागिता करें। आमीन। और उसके बाद अगर हम 19 को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। आमीन। और छोटे से बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं करता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जाति का। आमीन। तो इसीलिए यीशु मसीह क्या है, सारे जगत के ज्योति हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी ज्योति बनते हैं, और परमेश्वर
हमसे भी चाहते हैं कि हम क्या करें, हम अन्य जातियों की जो लोग विश्वास नहीं करते उनके आंखों को खोलें। क्या हम उनके आंखों को खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, लेकिन परमेश्वर प्रभु ने हमें ये असाइनमेंट दिया है कि हम उनके आंखों को खोलें, उनको अंधकार से ज्योति में लाएं और उनको क्या करें, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिराएं। आमीन। तो ये प्रभु आपसे और मुझसे भी यही चीज चाहते हैं कि हम क्या करें, जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो लोग अंधकार में हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शैतान के अधिपति ने, जगत के अधिपति ने क्या किया है, उनके आंखों को अंधा कर दिया है। उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियंस उसका 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। और अगर हम 6 को पढ़ेंगे, सिस्टर थोड़ा 6 को पढ़ दीजिए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। तो प्रभु ने जो असाइनमेंट दिया है कि जो लोग अंधे हैं उनके आंखों को खोले, तो हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके आंखों को खोल सके, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि क्या जगत के जो अधिपति है वो क्या किया है, जो अविश्वासी है उनके आंखों को अंधा कर दिया है। जैसे कि वो मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके। यानी कि सुसमाचार में क्या है, एक लाइट है, एक ज्योति है। और अगर हम 6 को पढ़ते हैं तो लिखा है वो ही हमारे हृदय में चमका। यानी कि वो सुसमाचार, वो गुड न्यूज क्या किया गया है, हमारे अंदर दिया गया है। और जब हम उस सुसमाचार को लेके जाते हैं, उस गुड न्यूज को लेके जाते हैं, उस गुड न्यूज के द्वारा उनके आंखें क्या होता है, और उनको जब हम सुनाते हैं उस गुड न्यूज के द्वारा उनके आंखें खोलता है। आमीन। और वो क्या करते हैं, उस अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरते हैं। आमीन। और परमेश्वर ने आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है और ये असाइनमेंट को दिया है। हम लोग और एक वर्ष को पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना उसका 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। आमीन। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। तो आपका और मेरा भी अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। क्यों हुआ है? परमेश्वर ने हमें चुना है। जैसे कल हमारे अर्चना सिस्टर ने कहा कि हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना है और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। क्यों अभिषेक किया है? कि जैसे हमारे द्वारा क्या हुआ, जिनके आंखें इस संसार के अधिपति ने अंधा कर दिया है, उनकी आंखें खोले और वो क्या करे, अंधकार से ज्योति के और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर सके और अपने पाप की क्षमा को पा सके।
ये असाइनमेंट प्रभु ने हमको दिया है। तो इस असाइनमेंट को हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग लास्ट वर्स को पढ़ेंगे, फिलिपियो उसका 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सिस्टर 15 में। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। तो परमेश्वर चाहते तो हम सबको क्या करते, एक ही जगह पे रखते ना, हम लोग सब मिलकर प्रभु की आराधना करते, वर्शिप करते। लेकिन प्रभु ने हम सबको क्या किया है, अलग अलग जगह पे रखा है। किसी को संबलपुर में, किसी को बरगढ़ में, किसी को रायपुर में, किसी को रायगढ़ में, और किसी को रांची में, किसी को हीराकुद में, अलग अलग जगह पे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम जैसे क्या करें, उस टेढ़े और हटीले लोग कौन है? जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते, उनके बीच में हम जैसे परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे। और क्या, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। और जब हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनते हैं और उस वचन को लेते हैं, जीवन के वचन जो कि सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, उसको कैरी करते हैं और अन्य जातियों के बीच में रहते हैं और उनको उस सुसमाचार सुनाते हैं, तो क्या होता है? उनके आंखें खोलता है और वो क्या करते हैं, अंधकार से ज्योति की और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर को फिरते हैं। आमीन। तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे, जैसे हम प्रतिदिन उस आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं, क्योंकि जब हम उस आत्मा में परिपूर्ण होते हैं तो हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनते हैं। और हम जब उस जीवन के वचन को कैरी करते हैं तो वो वचन क्या करता है, लोगों के आंखें को खोलता है और परमेश्वर को जानने के लिए मदद करता है। और जब हम उस वचन को, उस सुसमाचार को, उस उद्धार के सुसमाचार को कैरी करते हैं, तो उस और तो जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, वो लोग क्या होता है, प्रभु को जानते हैं और हम उनके सामने प्रभु का गवाह बनते हैं। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन में हम सबको आशीष दे। आमीन। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। महिमा हो। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, गवाही है, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ उनका, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए उन्होंने हमें दिया, हमें दिन भर रात भर संभाला। धन्यवाद करते हैं उस परम पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं उसके आज के दिन के लिए। और आज के और सिस्टर नीलिमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर वचनों से उन्होंने हमें आशीषित किया है और हमें वचनों के बारे में बताया है। सो हम सारे वचनों से बहुत आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। नीलिमा सिस्टर, आपके परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। सो
आज की प्रार्थना है जैसे वचनों के अनुसार मेरे लिए हो, जैसे आज के वचन आपने दिए इस वचन के अनुसार मेरा जीवन बने। और मैं मैं अपने राजा बेटे के लिए रोज प्रार्थना देती हूँ, उसकी बेल के लिए, उसके लिए प्रार्थना देती हूँ, और पूरे परिवार के लिए, सब जैसे प्रभु को जाने और प्रभु में आए, सच्चाई को जाने, उनके लिए प्रार्थना देती हूँ। आमीन। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। ये दिन दिखाए बोल के, ये समय दिए बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और सिस्टर नीलिमा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर वचन बोले हैं। आज के सभी वचन से सिस्टर मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। जो पवित्र आत्मा की भरपूरी से प्रभु आपको मुंह से बोले बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, आपको भी। और जो वचन साउल के बारे में, पौलुस के बारे में बोले और प्रभु के बारे में, वो पवित्र आत्मा से भरपूरी से हर दिन हमारे सीलों की सिस्टर लोग को भी प्रभु वहीं में चला रहे हैं, बल्कि मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को सिस्टर। और आपको फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो बाबलू भैया जो कल दी थी, उनका ऑपरेशन होगा, सक्सेसफुली होगा। वो डर रहे हैं सिस्टर, उनके लिए विशेष करके प्रार्थना में सभी सिस्टर को अनुरोध करती हूँ, उनके लिए प्रेयर में रखिए और उनका तबीयत जैसे जल्दी से जल्द ठीक हो जाए सिस्टर। और मेरी फैमिली के लिए आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली भी चले प्रभु के आशीष से, और पवित्र आत्मा की भरपूरी से मेरी फैमिली चले, और स्पिरिचुअली मेंटली सब में प्रभु आशीष करे। और मेरी बेटी का अच्छा सा यूनिवर्सिटी में उसको मिल जाए, इसी के लिए आप प्रेयर में रखिए सिस्टर। थैंक यू, आपको प्रभु ब्लेस्ड करे। आमीन। आमीन, जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी लवली सिस्टर। सभी को शालोम। सबसे पहले उस जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि आज का सुंदर दिन दिखाया प्रभु ने, और आज के इतने सुंदर आशीषित वचनों के द्वारा हम सभी आशीषित हुए हैं। और मैं नीलिमा सिस्टर को भी बहुत आय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने सुंदर वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हो गए। और सच में प्रभु को जो नहीं जानते हैं, मैं वही सोच रही थी कि जो नहीं जानते हैं, हमारे सामने रहते हैं, हमारे पड़ोसी, चाहे वो मेरे टेस्टिमनी समझ लीजिए, वो बहुत दिन से बीमार है, वो रायपुर में एडमिट थे। भैया कल आए हैं, उनका डिस्चार्ज हुआ तो कल आए हैं, उनको किडनी में प्रॉब्लम हो गया। तो कल मैं उनको देखने के लिए गई और प्रभु का सुसमाचार भी सुना के आई हूँ उनको, भैया को। और वो बहुत खुश हो रहे थे। उनको मैं वही वचन दी जो हमारे स्पिरिचुअल फादर उस दिन संडे को दे रहे थे, कि मन का जो आनंद है वो औषधि का काम करता है। वो वचन भी उनको सुना के आई और वो बहुत खुश हुए। वो उठ बैठ नहीं पा रहे थे। बोले कि तुम कौन से प्रभु को मानते हो ना, थोड़ा प्रेयर कर दो। तो ऐसा बोले तो मुझे जितनी प्रेयर आती है मैं प्रेयर की उनके लिए, और उनकी वाइफ को भी सुसमाचार सुना के आई। और वो बहुत खुश हुए हैं, भाभी सामने रहते हैं। वो बोले बीच बीच में कभी कभी आया करो और अपने भैया को ऐसे प्रेयर करते रहना रेगुलर उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के वचन जो सिस्टर ने बोले, सिस्टर नीलिमा ने, कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनका सुसमाचार मैं यहाँ सबको सुनाऊं, और वो लोग भी प्रभु को जाने, उनकी भी आत्मा प्रभु को जान पाए। ऐसा मैं जिनको भी सुनाऊं वो कोई बुरा ना माने उस चीज को, और प्रभु को जानने वाले बने। मैं बहुत खुश हुई कि प्रभु, एक समय ऐसा था कि वो लोग, मैं ताली बजाती थी घर में, प्रेयर करती थी जोर जोर से, प्रभु का नाम लेती थी, तो उन लोगों को डिस्टर्ब होता है करके वो मैसेज भेजे थे मुझे। और आज वो मुझे खुद बुलाए हैं और मैं बहुत खुश हुई कि प्रभु
आपका बहुत बहुत Amen. धन्यवाद है कि आपको बुला रहे हैं वो, मुझे नहीं आपको बुला रहे हैं। Yes, तो Lord. मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी और ऐसे ही सुसमाचार और प्रभु के कामों में मैं आगे बढ़ूं और मैं डरूं ना, मेरे कदम ना डगमगाए, इस चीज के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी। आमीन। सबका धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। थैंक यू सिस्टर सुंदर गवाही के लिए, और जरूर प्रेयर करेंगे कि प्रभु अपनी आत्मा से और आपको भरे, जैसे आप उनके गवाह बन सके। आमीन। आमीन आमीन। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज की टेस्टिमोनी के लिए भी जो सिस्टर लवली दिए हैं। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वैसे ही क्योंकि लवली सिस्टर अपने असाइनमेंट में पूरे फिट हैं और वो करती रहती हैं, और परमेश्वर उनको ब्लेस किया है, पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उनके पूरे परिवार को, उनका भांजा भी देख देख के हंस रहा था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। और आज के वर्शिप से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर ओडीले। आपको परमेश्वर बहुत ही सुंदर आराधना करने के लिए जो मनोनीत किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर हर एक अनुग्रह में परिपूर्ण करे, ये मेरा प्रेयर है। और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर नीलिमा। और बंधे हुओं को छुड़ाने के लिए, अंधों को जैसे देख पाए उसके लिए, और कुचले हुओं को उद्धार करने के लिए जो सुसमाचार यीशु ने इसीलिए जगत में आया था। और वो है क्योंकि वो ज्योति हमारे अंदर है, और वो ज्योति जो प्रकाशमान हो रहा है हमसे, वो देख के जब हम वही सुसमाचार दूसरों को देते हैं, उसे वो भी छोड़ के आ जाते हैं, उनको दिखाई देता है और उद्धार को पाते हैं। आज के हर एक वचन से मैं बहुत कितनी अच्छी तरह सीरियल एक के बाद इतनी अच्छी तरह दिखा रही थी, और मुझे तो कैसा लग रहा था। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज बहुत ही बढ़िया विषय मैंने पाया। और सिस्टर नीलिमा, आपको परमेश्वर बहुत ही ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं पहले से भी दी हूँ, कि हमारा न्यू चर्च बिल्डिंग उसका ओपनिंग सेरेमनी है 18 को, ये 18 को। तो उसके लिए मैं रोज के लिए प्रार्थना रखती हूँ, उस दिन तक, कि जैसे बिल्कुल आराम से, शांति से, और बहुत सारे नए नए आत्मा भी आएंगे जो नहीं भी जान रहे हैं, तो वो जैसे उस ज्योति को पाए उस दिन, उसके लिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और हर एक का बिल्कुल अच्छी तरह हो, डिसिप्लिन के साथ हो, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मैं मेरे पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे सब पे उंडेला है। हालेलुया। जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, इस सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं भी सभी वचनों से आशीष हुई हूँ, और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मम्मी पापा के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना दे रही हूँ। जी आमीन। हमें जी सिस्टर मधु। थैंक यू सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम, मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं भी परमेश्वर को महिमा देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये स्पेशल डे दिया है अपने ज्योति को लाके। और इन सिस्टर को भी प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे, उनकी वजह से हमें एक नया नया वर्शिप सुनने को मिलता है, और बहुत प्यारा लगता है। वो इतनी सुंदर रीति से गाती है। प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीषित करे, और भी थैंक यू ऐसे नए सिस्टर। नए गानों के साथ वो आए। भगवान गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के वचन से मैं, नीलिमा सिस्टर जब भी आती है एक आशीष का बौछार लेके आती है, बस समेटना रहता है कि हम कितने जल्दी उसको समेट पाए।
सच में बहुत सुंदर रीति से वो दिखाया कि यीशु मसीह को भी होली स्पिरिट चाहिए था। वो भर्ती होते थे, उसके बाद एक असाइनमेंट को सक्सेसफुली कर लेते थे, और उसके बाद वो पौलुस को भी दिखाए। यीशु मसीह तो स्वयं प्रभु है, ओके, लेकिन इंसान होके हमको भी कितना नहीं होली स्पिरिट चाहिए। और होली स्पिरिट ही है जो हर समय हर एक जो परमेश्वर की ओर से जन आए, चाहे भविष्य वक्ता हो, कोई भी हो, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर एक चीज में सक्सेसफुल हुए हैं। और आज की डेट में हमें कितना नहीं होली स्पिरिट चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जैसे सेकंड कोरिन्थियंस 4:4 में दिखा है कि वो चोर ही है जो ये जो गॉस्पेल का लाइट को वो कैसे बंद करना चाहता है, और हमारे परमेश्वर ही है वो सुसमाचार को फैलाने के लिए चाहते हैं, इसलिए हमको यूज कर रहे हैं। और वहाँ लिखा है कि पहला ही उन्होंने दिखा है कि परमेश्वर ने हमें होली स्पिरिट से ऑलरेडी एनवेंटेड किया है। और फिलिपियो 2 में दिखा है कि हमें मस्ट गॉस्पेल फैलाना ही है, और उसके लिए वो ज्ञान बुद्धि होली स्पिरिट हमें देते हैं, और जिसके द्वारा हमें रोज के रोज भरना है, रोज के रोज हर पल हर क्षण बनना है। क्योंकि रैप्चर इतना पास है, तो हमें कितना नहीं स्पीड काम करना है, और इतना काम स्पीड काम करने के लिए होली स्पिरिट हमें दे दिया गया है, तो उनकी सहायता से हम सारा विषय कर सकें। तो ये मतलब जो लाइट और हमारे जो रिजल्ट को ये बहुत ही अच्छी रीति से दिखाए। और यही बात को हमारी सिस्टर लवली भी टेस्टिफाई की, वो उनके घर में जाके वो सुसमाचार दे के इस मंथ को इस एक्टिव जो एक्टिव है उनके जीवन में, उसको बिल्कुल स्प्रेड करके आए हैं। तो मैं सारे विषय से ये गवाही से भी मैं आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर। परमेश्वर आपको और भी ऐसी ज्ञान बुद्धि से नवाजे, नए नए रिवलेशन से नवाजे, ताकि आके आप ऐसे ही हमें आशीषित करें। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी देवरानी के पापा, उनका नाम तो मैं भूल गई हूँ, और संभाग टाइटल के, उनका हार्ट अटैक आया है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बुर्ला हॉस्पिटल में। वो जैसे जल्दी रिकवर करे, उनका हेल्थ ठीक हो जाए, उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मैं हर समय सिलो के हर किड्स और यूथ के हेल्थ स्टडी के लिए मैं देती हूँ, वेदर के लिए भी दे रही हूँ। उन सब के लिए प्रेयर करें, और हमारे सारे वुमेन्स फेलोशिप के जितने भी हम इंटरसेसर्स हैं, सबके हेल्थ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। हेल्थ अच्छा हो, ताकि अभी फिर स्कूल खुलने वाला है। मैं बाकी का तो नहीं बोल सकती, सब स्मार्ट है, लेकिन मेरे घर में उथल पुथल हो गया है रूटीन, तो मैं भी जैसे उठ के मेरे बच्चों का सब कर पाऊँ। वो दोनों अलग अलग स्कूल में है, तो दोनों को इन टाइम भेज सकूं। परी का तो बस आता है, वो चली भी जाएगी, बाबू को छोड़ने जाना पड़ता है, उसका 7:15 को गेट ही बंद कर देते हैं। और तो प्रभु मुझे ऐसा सहायता करे, और पवित्र आत्मा को दोनों चीज मैनेज कर पाऊं, इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ सिस्टर। और बाकी मेरा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट सब तो ऑल्टर में है, मेरे हस्बैंड के लिए भी जो देती हूँ, तो उसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू। इतना मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, थैंक यू सो मच। जी सिस्टर, जब प्रेयर करेंगे। जी पास्टर सागरिका। जी सिस्टर, थैंक यू। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का ये फेलोशिप, टोटल पूरा फेलोशिप से आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ओडिलम सिस्टर का जो आराधना के जो गाना के द्वारा जितना सारा टेस्टिमनी मैं सुनी, स्टार्टिंग परमजीत सिस्टर से लेकर मधु सिस्टर तक, हर एक विषय से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और सही में नीलिमा सिस्टर हमारे लिए, माई लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है, जो प्रभु उनके मुख से हमसे बातें करते हैं। जब भी वो आते हैं, बहुत सुंदर रीति से वो बातें करते हैं। ये मंत्र में जो घोषणा हुआ है उसको लेते हुए पढ़ा रहे थे। प्रेरितों के पत्री में जो जो बोले हैं उसको रिपीट मैं नहीं करूंगी, लेकिन वो एक चीज बोले कि वो एक दिन की बात नहीं, कि वो लाइट है, और वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना, वो रोज रोज का परिपूर्ण होना, और इसीलिए उसमें वो आनंदित होते थे करके। ये विषय मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये एक दिन की बात नहीं, आनंद मनाना और लाइट होना। क्योंकि जैसे ओडिलम सिस्टर गाना गा रही थी कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
वो ज्योति को पीछे फॉलो करते हुए यीशु मसीह हमको खुद ज्योति बोल दिया है और वो सुसमाचार का ज्योति को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे ज्योति है वहां पे आनंद तो जरूरी है, मतलब वो इनबिल्ड ही है, आनंद होगा ही होगा। और ये विषय को वचन के द्वारा बहुत सुंदर रीति से हमारी नीलिमा सिस्टर ने हमको बताया है, प्रीच किया है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष से। आमीन। और प्रेयर रिक्वेस्ट, हाँ कल का जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको फिर से मैं ऑल्टर में देती हूँ, रिपीट करेंगे उसको। आमीन। जी पास्टर जी जरूर प्रेयर करेंगे। जी ओडलिम सिस्टर। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और समय के लिए। मैं भी जितना भी बताए वचन सभी से मैं आशीषित हुई हूँ। लूका, याकूब, मत्ती जितने भी बताए सभी से बहुत आशीषित हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, आप बता रहे थे उस टाइम, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आपको भी और जितने भी सिस्टर लोग सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा पिताजी के लिए, पहले भी दी हूँ, उनका पूरा शरीर में दर्द है, उसके लिए प्रेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। सेठ क्रिकेटर। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? जी रश्मिता सिस्टर प्रेयर करेंगे। यहाँ पे मम्मी है, वहाँ पे गवाही है। शालोम। जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कई दिनों से आज मैं जुड़ी हूँ। काफी भरपूरी लोग थे हमारे घर में आए थे, गर्मियों के दिन में भी आए थे, उसी में फंस गए थे हम लोग, जुड़ नहीं पा रहे थे उसलिए, मगर आज जुड़ी हूँ इसलिए परमेश्वर के नाम की मैं धन्यवाद करती हूँ। ये सारे वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। नीलिमा के द्वारा, मुख के द्वारा परमेश्वर ने जो आत्मा के द्वारा जब वचन बोले हैं, और बहुत 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 गहरा वचन है ये। अंधकार और ज्योति के बारे में बोलते बोलते कई विषय उसने बताए, कई वर्ष उसने दिए हैं कि यीशु मसीह को विश्वास नहीं जो नहीं करता वो तो कंगाली है। बड़ी दुख की बात है, बड़ी डरवानी बात है कि जो विश्वास नहीं करता वो कंगाली है, मगर हम प्रभु को विश्वास करते इसीलिए हम, और हम कंगाल भी नहीं भी है, इसलिए परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ। और प्रेरितों उसका 13 का 7 में भी लिखा के अन्य जातियों के लिए है हम आलोक स्वरूप होना है। अन्य जातियों के लिए हम तो, हमारा घर का लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी हमारे घर में ऐसे भी लोग हैं कि अन्य जातियों की तरह मसीह के लोग होते हुए भी अंधकार का जीवन लोग काटते हैं। शायद पहले परिवार से हमें आलोक स्वरूप होना है, फिर अन्य जातियों का पास हम खड़े हो पाएंगे। और प्रेरितों उसका 26 का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में तो बहुत गहरा वचन था, विशेष वचन था कि 2 कोरिन्थियों में भी लिखा गया है कि सुसमाचार का द्वारा आत्मिक आंखें खुल जाता है। सुसमाचार ऐसा नाम है, ऐसा ज्योति है कि जिसका हृदय में सुसमाचार पड़े, जो सुने, उसका आत्मिक आंखें भी खुल जाता है। और फिलिपियों का 2 का 14 में भी पढ़ा है कि हर दिन वचन को जब कैरी करके हम चलते हैं तो ज्योति स्वरूप हम हो जाते हैं। हर दिन, एक दिन का बात नहीं है, वचन हर दिन हम कैरी करके चलना चाहिए, जैसे कि ज्योति जैसा हम दिखाई दे दोनों दूसरों के नजरों में। और जैसे कि दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर का साथ हम लगे रहें। ये सारे वचन से मैं याकूब से प्रेरितों से, फिलिपियों से
सब वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु नीलिमा सिस्टर को और बेहतर से उसको आशीष दे और आत्मा में और भरे, जैसे हम सब कोई ये वचन को कैरी करके हम चले, मैं ज्यादा चलूं। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे से गुप्त विषय, जैसे हमारे बेटी ने कहा कि गुप्त विषय मेरा ऐसा है कि ऑल्टर में मैं रखा हूँ, मेरे भी ये सब कभी कहीं गुप्त विषय है। मेरे बड़े परिवार के लिए भी बहुत प्रार्थना चाहिए, आत्मिक जीवन में जैसा बढ़े, वचन में बढ़े, उसका परिवार जैसे और प्रभु में आए, ये मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और मैं ऑल्टर में दे रही हूँ। आप लोग ये ऑल्टर में तो चढ़ाते हैं, फिर भी नित्य नित्य भी अपने पर्सनल में प्रार्थना कीजिएगा, जैसे प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष दी। ये मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। आमीन। आमेन। जी होसाना सिस्टर। प्रथमे मो प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए। प्रभु मते अनुग्रह कर जीवन रे बंचेछंती, जीवित मन को मध्य रखी अछंती, सेति प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे सिलो परिवार प्रत्येक माँ मान को मध्य प्रभु कोठारे रखुते, प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड। पुणे आ नीलिमा सिस्टम को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु तांको मुख द्वारा अति सुंदर वाक्य मान को प्रदान करिथिबारु प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे सिस्टर को मध्य धन्यवाद दिया। आ समस्ते तो सब वाक्यर वर्ष कही कि साक्ष्य दे गले, आ बहुत सुंदर सब रेफरेंस दे करी मध्य हमको शुणी छंती, सेति पई प्रभु को धन्यवाद देवा संगे सिस्टर को मध्य धन्यवाद दिए। आ अनेक विषय अच्छे किंतु मैं कही पारु नहीं। आ प्रार्थना रिक्वेस्ट मु कहूची जे मो फोन निमंते विशेष कर प्रार्थना करिवो। आ से जनता प्रभु को पूजा पाइबो, बाध्य पिला हेबो जेतु तार माइंड टा डिस्टर्ब हो जाउची। आ सेति निमंते प्रार्थना करिवो। आ हम परिवार निमंते प्रार्थना करिवो, हम स्वास्थ्य निमंते मध्य प्रार्थना करिवो। हमर नानी मोर बड़ भाई निमंते मध्य प्रार्थना करिवो, मो सान भाई निमंते मध्य प्रार्थना करिवो। से जेपरि से समस्त प्रभुंकर संपूर्ण प्रभुंकर माने बसीभूत हेबे, सेति निमंते प्रार्थना करिवो। आमीन। आ प्रभु मते जो स्वप्न देखौचंती, जा विषय मते जणाउचंती, मो सेरा सिक्रेट रखुची। आ सेटा जदि प्रभुंक इच्छा हेले से परि जेपरि मो करि परिबी, मते प्रभु बल दियंतु, शक्ति दियंतु। तांको गौरव निमंते जेपरि से जा जणाउचंती ता जेपरि होई परिबो, एथि निमंते मते प्रार्थना करिवो। जी सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? अगर नहीं है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं रायगढ़ फेलोशिप से बोल रही हूँ। मैं आप सबों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी लगा। सिस्टर नीलिमा की क्या नाम तो मैं नहीं जान रही हूँ, मैं पहली बार इसमें जुड़ी हूँ, इसलिए मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का सुंदर वचन से। सचमुच में हमें परमेश्वर का वचन में हमें आगे बढ़ना है, और संसार में जो अंधकार है उसमें हमें ज्योति बन के हमें रहना है। उन लोग को ज्योति से हमको उनको दिखाना है। ये वचन से मुझे बहुत आशीष मिला, और भी मैं जुड़ने के लिए कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ। मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रार्थना रिपीट देती हूँ कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरा बेटा एनोस को आप लोग तो जानते ही हैं, वो थोड़ा सा प्रार्थना में संडे स्कूल में सब नहीं जुड़ने के लिए होता है, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। और मेरा पति के लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, ताकि वो भी संगति में कलीसिया में अच्छा सा बैठ पाए और वचन को सुनने पाए।
ये मेरा प्रार्थना रिपीट है। आप सबको जय मसीह की। आमीन। आमीन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। पास्टर जी पहली बार जुड़ी हैं क्या? पहले जुड़ी थी शायद, वो आप जुड़े थे शायद नीलमणि सिस्टर, लेकिन बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, बहुत सालों के बाद, ऐसा मान लीजिए। आइए वेलकम करते हैं उनका। जी आपका वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। शिलोह मेंस फेलोशिप में स्वागत है नीलमणि सिस्टर। ऐसे आप जुड़े रहो, याद करके जुड़िएगा। जी हाँ। आमीन आमीन। जी सिस्टर सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अभी हम 10 मिनट सारे विषयों को लेके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते हो पिता समय के प्रभु जी, सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी सारे प्रार्थना विषय को प्रभु जी और में रखते हो प्रभु जी। सारी माओ की प्रार्थना, सारी बहनों की प्रार्थना को आप इस ऑल्टर में रखते हो प्रभु जी। जितने सारे हाँ प्रभु जी पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखते हो। जितने सारे सीक्रेट प्रेयर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जो हम बोल भी नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। उन सारे प्रार्थना विषय को प्रभु जी इस ऑल्टर में रखते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ राजा। इस तलावा शत्रु 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 उस कोई प्रार्थना करे, अनम्यूट होते हुए प्रार्थना करे।
साथ ही उनके बच्चों और उनके परिवारों को भी समर्पण करते हैं। आपका अनुग्रह हर एक पर बरते और वो लोग आप ही से प्रभु काउंसिल हो पाए, सांत्वना पाए। प्रभु ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु, जिस तरह से संबलपुर का एक ज्वेल करके आपने उनको रखा था, हाँ प्रभु जी, वो भरोसा है कि एक दिन हम सब मिलेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और वैसे ही लोग, आपके लोग उठे प्रभु जी, जगत के हर एक पोजीशन को लेकर, हाँ प्रभु जी, आपके राज्य का इम्पैक्ट तकाने पाए प्रभु। इस रीति से आप अपने लोगों को उठाए, अपने बच्चों को उठाए बोल के हम प्रार्थना भी करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सीजन चेंज के कारण जो भी शारीरिक चेंजेस हो रहा है, विशेषकर जो बुखार वगैरह हो रहा है, इसलिए प्रभु सभी को समर्पण करते हैं। विशेषकर सिस्टर कोनू के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, सिस्टर अर्चना के लिए, हाँ प्रभु उनको भी समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे बच्चों को और बुजुर्गों को, सभी को, सबका हेल्थ को समर्पण करते हुए प्रभु, आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई हमको मिला है, वही चंगाई हमारा अधिकार है और वही चंगाई को सभी के जीवन में, सिस्टर अर्चना के जीवन में भी घोषणा करते हैं हम सारे बहन मिलकर यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी, वो चंगाई हम सभी पे राज करने पाए, आप अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला। जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा, उस सुगंधित धूप के ने आप तक उठाए, हम जानते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद भी करते हैं। आने वाले दिनों में और भी वो प्रार्थना का उत्तर सभी को मैनिफेस्ट होता हुआ हम देखेंगे, आपकी और भी बड़ाई करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुना प्रभु। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हो। आमीन। विशेषकर वो बेरे आमीन आमीन।